नमस्ते मंजुला जी मुंबई से। जब से आपने गोरेगांव में चतुर्मास किया है तब से हम सभी बहुत जुड़ चुके हैं और जहाँ भी आपका चतुर्मास होता है हम आपके दर्शनार्थ आते हैं और पता नहीं क्यों बार बार वहाँ आने का हमें मन करता है। तो हमारे यहाँ कौन से पुण्य कर्म का उदय है? कहाँ जुड़ चुके हैं? बिना पुण्य कर्म के उदय से देवशास्त्र गुरु के दर्शन की भावना नहीं होती है, और अगर ऐसी भावना बनती है, सेवा के परिणाम बनते हैं, संगति के परिणाम बनते हैं, तो अच्छी बात है। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और एक दिन सब कुछ छोड़ करके पूरी तरह से जुड़ जाइए। ओम। नमस्ते कमलेश जी डूंगरपुर से। श्री भक्तामर जी स्तोत्र को कब और कैसे पढ़ना चाहिए? मुंह से पढ़ना चाहिए, 24 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर कभी भी पढ़ सकते। बस इतना ध्यान रखो कि मुंह में कुछ खाया पिया ना हो, नहाए धोए हों, अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह हो, माने एक सामान्य शुद्धि का ध्यान रखें और फिर भक्तामर जी पढ़ें। और कभी ज़रूरत पड़े, इच्छा है तो चलते चलते भी पढ़ लें, गाड़ी में भी सुन लें, कोई खास बात नहीं है, बस श्रद्धा भक्ति पूरी रखना चाहिए। ओम। नमस्ते योगेश घाटलिया पारसोला से। भारत सहित दुनिया में कुछ ही देशों में कुआं और ट्यूबवेल होता है। खाड़ी के देशों में समुद्र का जल पिया जाता है और यूएसए और यूरोप देशों में नदियों का जल बिल्डिंग का टंकी तक का सप्लाई होता है और वहां से पूरी बिल्डिंग को घरों में सप्लाई होता है। ऐसी परिस्थिति में कोई प्रतिमा या नियम लेना चाहे तो उपाय क्या है? सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि ऐसी जगह जाओ ही मत, और अगर वहाँ जा गए हैं और वहाँ जाकर के नियम पालना चाहते हैं या यहाँ से वहाँ जाना अनिवार्य होता है साल 6 महीने में, तो फिर यही उपाय है कि वहाँ आपकी खुद की टंकी हो बड़ी सारी, और फिर उसमें से आप बाल्टी से पानी निकालो और बिलछावनी उसी में डाल दो। बहुत ज़्यादा भावना वाले हैं, पालन करना है, जाना अनिवार्य है, वहाँ रहना और व्रत भी पालना है, तो इस टाइप के उपाय से आप थोड़ा सा लाभ ले सकते। मैंने बहुत सारे दोष से तो नहीं बच पाएंगे, फिर भी थोड़े दोष से बच जाएंगे कि आपके टैंक में आई हुई पानी का आप छान लिया और उसी में बिलछावनी डाल दी, इस टाइप से हो सकता है। बाकी तो कुएं का, नदी का बहता हुआ जल, नहर का बहता हुआ जल छान करके प्रयास करके उपयोग करना चाहिए। ओम। नमस्तुगन दिनेश जैन नवीन शादरा से। वास्तव में जो अपने आप से अपने निमित्त नैमित्तिक कारणों से भविष्य में होने वाला है वह केवल ज्ञान केवल ज्ञानी ने देखा है, अर्थात होने वाली पर्याय में केवल ज्ञान का कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। फिर जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे के स्थान पर जो जो होगी अपने आप से सो सो देखी वीरारे कहना ज्यादा आगम सम्मत नहीं होगा क्या? हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी कोई दिक्कत नहीं है कि वीर भगवान के ज्ञान में जो जो झलका है सो होगा। क्या होगा? जो जो द्रव्यों की होनहार है सो होगा। क्या झलका है? जो जो परिणमन होने वाले हैं, हो चुके हैं, वो सब झलका है। तो ये तो गंभीर विषय है। अपन इतना समझ लें कि सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वज्ञ हैं, बहुत ज़्यादा खींचतान करने की बजाय सम्यक पथ पर बढ़ते हुए आस्था बनाए रखें और कभी विपरीत परिस्थिति में भी विचार कर लें कि ऐसी होनहार होगी और अपने आप को मार्ग में स्थिर रखें। ओम। नमस्ते दिनेश राठौड़। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि वन में रामचंद्र जी ने मुनिराज को आहार करवाया तो वहां पर जंगल के जानवर भी उसे आहार को देखकर उनकी अनुमोदना की, तो उनको भी रामचंद्र जी के आहार देने के बराबर पुण्य मिला। तो जिज्ञासा है कि क्या आहार को देखकर उसकी अनुमोदना करने से भी आहार देने वाले के बराबर पुण्य मिलता है? मिलता है, कृतकारित अनुमोदना का बराबर पुण्य होता है। बस वो उस तरह के पात्र हों, पात्रों को पुण्य होगा। अब यहाँ क्या होता है, कई सारी अम्माएँ आकर के जहाँ आहार हो रहा है वहाँ ठट्ठ लगा के खड़ी हो जाती हैं। कई सारे लोग अच्छे खासे चलते फिरते खान पान और ख़ानदान की शुद्धि वाले लोग भी आ करके सिर्फ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर जो चौकी में आहार दे रहा है उनको कहेंगे हटो हटो हमको देखने दो। तो कोई रामलीला हो रही है क्या? हैं?
तुमको क्यों देखने दो? तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे हाथ पांव हैं, तुम्हारी जाति कुल की शुद्धि है, तो खुद के घर में लगाओ, पड़गान करो तो तुम्हें पुण्य लगेगा। अब जबरदस्ती दूसरे घर में सेंधमारी कर रहे हो, क्या मतलब है? और देखना है तो जो दे रहा है उनको दे लेने दो शांति से, फिर आप देख लो, जब तक कोई हटे तो दिख जाए तो देखो। तो क्या मतलब है? आप कोई कबूतर तो है नहीं, तोता तो है नहीं कि आप आहार नहीं दे सकते, ना सूकर हैं ना वो शेर हैं, वो जंगल के जीव जानवर थे, उन तो आहार नहीं दे पा रहे थे, तो वो देख रहे थे, उसी की अनुमोदना से उनको महान फल लगा, जटायु के गिद्ध के जीव को। और जो देने योग्य थी, जैसे श्रीमती जी अपने सीता जी दे रही थी, राम जी दे रहे थे, लक्ष्मण जी घूमने फिरने चले गए। तो कृत आपकी जिनकी करने की योग्यता है वो करो, कारित करवाओ। जैसे आप जो है पूरी तरह से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप कहो तो जा सहेलियों को इकट्ठा कर लो, हैं? और ज़्यादा आलसी हो तो पूरी मोहल्ले को इकट्ठा कर लो। तो कारित तो भी कुछ ना कुछ पुण्य कारित वालों को लग जाएगा। अनुमोदना, अब आपका उंगली में तकलीफ है, कहीं से कोई फुंसी फोड़ा फुंसी हो रहा है, खड़े होने में दिक्कत है, कोई शुद्धि वगैरह है, सूतक वगैरह का झंझट है, तो फिर आप अनुमोदना करो। फिर क्या अभी हम दे ही नहीं सकते, दिला ही नहीं सक रहे, तो जा ये तो ठीक बैठेगा। ओम। और किसी का प्रश्न हो? व्यक्ति अपने लेवल पर, अपने ढंग से, अपने विवेक से चौके की तैयारी करे ना, अपने परिवार के निमित्त से शुद्ध भोजन बनाए। एक ही माँ हो घर में, 2 ही 3 ही सदस्य हों, अपने निमित्त से वो वखाड़ा ना करें एकदम, 5-7 थालियाँ, 15-25 कटोरियाँ, 50 चम्मचें, और सब ऐसा एकदम, और फिर इतनी कटोरियों में सब सजा के रखते हैं एकदम बिल्कुल, और जो होती है ना पंसारी की दुकान की तरह, कोई मतलब नहीं है। वो महाराज जी भी तो इंसान है, 4 चीज़ अच्छे से, दाल साग रोटी पानी, इसमें ही उनका पेट भर जाएगा, इसी में उनके, और ऐसे तमाशा करके सब्जी कितनी बनेंगी? बोले 10 बनी, खाने के लायक एक ना हो, चाहे किसी में नमक ज़्यादा, किसी में मिर्च ज़्यादा, कोई आधी कच्ची कोई आधी पकी, एक ही अच्छी से बना लो ना। बादाम का हलवा, भैंस का गोबर, कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब, क्या मतलब है उससे? अगर किसी को ले रहे हैं कोई, तो 4 टुकड़े ऐसे ही दे दो, वो चबा के खा लेंगे, इनके दांत नहीं होंगे, वो नहीं खाएंगे। तो मतलब है आप अपने लेवल से, अपने विवेक से करें ना, तो आप अपने परिवार में हर रोज पड़गाहन कर सकते हैं। तमाशा ही मत करो। और 2-4 बार साधु जाएंगे तो उन्हें पता पड़ जाएगा कि इनके यहाँ इस तरह की चर्या कराई जाती है, सिंपल और प्योर। तो जिसकी इच्छा होगी वो जाएगा, नहीं इच्छा होगी तो मत जाएगा। पहले ही बोल दोगे हमारे यहाँ तो दाल साग रोटी दलिया पानी है, आओ। हे स्वामी, ये 4 चीज़ें शुद्ध हैं, पधारो। और उनकी इच्छा होगी तो जाओ। और ऐसे इस संघ में तो कोई भी चला जाएगा, क्योंकि कुछ तो दाल कुछ तो पानी, और वही ले रहे हैं अभी भी। 1-2 माता जियाँ केवल पानी और क्या ले रही? केला और पानी। बताइए, दोनों सर्दी करने वाला, फिर भी अब तपस्या चल रही है उनकी। एक माता जी छाछ पानी, एक माता जी दलिया पानी, 1-2 महाराज की भी अपनी गिनती की चीज़ें, अधिकतम साधुओं का। तो श्रावक आलसी ना बने और ये तमाशा भी खड़ा ना करें। उसके लिए 4 आदमी समेटने वाले, फिर बर्तन मांजने वाले। अभी जो हैं बाहर से लगे हुए हैं, जिनके अपने रोज रोज का काम है, उनका वो जाने। तुम उनकी देखा देखी तमाशा मत करो। आपको दीदी लोगों ने उपदेश दिया कि बिना तले कैसे बनता है, सारा समय उसमें बर्बाद मत करो। उसमें क्या बिना तले का क्या मतलब हुआ? तला नहीं खाना है। साधु ने त्याग क्यों किया था? ताकि घी तेल का दुरुपयोग ना हो। समझना, आजकल शुद्ध वस्तु इकट्ठी करना कठिन है। आप 10,000 रुपये से खरीद तो सकते हैं, लेकिन प्योर उतनी वस्तु मिलना कठिन है। ऐसे में कम चीज़ में काम चले, ज़्यादा दिन तक कोई वस्तु चल जाए।
देने को बेचने वाले आपको बेच देंगे, एकदम शुद्ध घी है, आप रोज तल तल के पकौड़ियाँ खिलाओ, 4 दिन में घी खत्म हो जाएगा, 8 दिन में आप फिर हाथ खड़े कर दोगे, हमारा तो नंबर पूरा हो गया। अभी गांव वालों को ये तो नहीं कहोगे कि घी पूरा हो गया। बुद्धिमानी इसमें है कि आप बिजी, कोई तलने की गलने क्या, साग रोटी से पेट भरना है। गुरु महाराज को देखा है, एकदम सिंपल जीवन, केले की रोटी ले रहे हैं, केले की टिकिया ले रहे हैं तो केले की टिकिया। हाँ, किसी ने अति आग्रह बस कुछ चीज़ें तैयार कर ली हैं, बादाम का घोल बना लिया है, किशमिश का, ठीक है, तुमको संतुष्ट करने के लिए इतना इतना ले लें तो ले लें। तो आप श्रावक जनों को चाहिए कि एकदम सिंपल चर्या हो और खुद के निमित्त से ही हो, ताकि उद्दिष्ट का दोष ना लगे, और रोज करना चाहिए। 1 माह संभाल ले, बाद में 1-2 जने और परिवार के आ जाएं, बस फिर पड़क गए तो ठीक, ना पड़ गए तो ज़्यादा ठीक। अब पड़ागी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा ये प्रश्न है, जैसे हम संसार में रहते हैं, हमारे से ऊपर भी कोई रहते हैं, हमसे नीचे भी रहते हैं, साथ रहना अनिवार्य है, लेकिन कोई गलत कर रहा है, हमें दिख रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं, तो उस समय हम कैसे सांत्वना रखें, कैसे अपने मन को बहलाए और साथ रहें? इतने दिन हो गया आपको रहते रहते, ये मालूम नहीं पड़ा कि कैसे रखें, और अभी तक कैसे रह रहा है ये बताओ पहले तो जैसे अभी तक रह रहे हो ऐसे ही रहो, गाड़ी चलती रहेगी। अगर सुनने लायक हैं उनको सुना दो, और सुना नहीं समझने लायक हैं तो चुप रह जाओ। कहते हैं सुन लेने में ज़्यादा अच्छा होता है, बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है, सुना देने से कई गुना ज़्यादा हो जाती। इसलिए सहजता और शांति से ही, विवेक से रहने में ही अच्छा है। लेकिन किसी का अहित हो रहा है या कोई गलत रास्ते जा रहा है तो एक सहज संबोधन करना भी कर्तव्य है। हम महाराज जी, जो प्रश्न पूछा था दिल्ली वाले भैया ने, उनसे उसी का आगे का प्रश्न है कि प्रायश्चित किन से लेना चाहिए, आचार्य से या मुनि से? जी देखो, प्रायश्चित के दाता जो हैं मूल गुणों के हिसाब से देखें तो आचार्य से ही हैं। संकल्प के दिलाने वाले भी आचार्य से, प्रायश्चित देने वाले। फिर भी छोटे मोटे संकल्प मुनिराज भी दे सकते हैं, और वो श्रावक कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, और एकदम छोटे छोटे प्रायश्चित हैं तो उपस्थित मुनिराज से ले सकते हैं। वास्तव में अधिकारी आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री से ही लेना चाहिए। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। आज की क्लास में तिलोपन्नति में अनुबद्ध केवली निकला, तो केवली और अनुबद्ध केवली का तात्पर्य क्या है? केवली का मतलब केवल ज्ञानी, जिनकी ज्ञानावरणादि कर्म नष्ट हो गए वो। और अनुबद्ध केवली मतलब वो केवली मोक्ष गए तो उनके बाद दूसरे केवली, वो मोक्ष गए तो उनके बाद दूसरे केवली, ये अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। ओम नमस्ते। परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज मंदसौर की ओर से और मेरी ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा प्रश्न यह है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य यदि धर्म कार्य में वो पिछड़ रहा है या धर्म कार्य में आगे में उसको हम प्रेरणा भी दे रहे हैं कि भैया तू इस काम को करा कर, तो वो नहीं करता है, तो क्या उसमें उसके पुण्य की कमी है या हमारे समझाने में कमी है या उसका कोई जाति अगला भाव का बंद हो जाने के कारण भी ऐसा हो सकता है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कर। नमस्ते भगवान। बहुत सारे उत्तर तो आपने ही दे दिए। अब रही एक उदाहरण की ज़रूरत, तो एक कहानी बहुत फेमस है कि राजा शरणिक ने पूछा महावीर भगवान से कि आपका इतने वर्षों से महीनों से समोषण यहाँ लगा है, हमारे यहाँ पूरी धर्म की गंगा बह रही है, ऐसा भी कोई है जो आपसे प्रेम न करता हो, आपकी वाणी न सुनना चाहता हो, आप में श्रद्धा न रखता हो? तो फिर उन्होंने बताया कि एक बूढ़ी माँ है, राजगृही में रहती है, राजगृही के आखिरी छोर पर रहती है, और उसकी बिल्कुल भी धर्म में, तत्व में, गुरु में आस्था नहीं है, और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। राजा शरणिक कहते हो हमारे राज्य में ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हम उसे जरूर समझाएंगे, हम उसे नरक नहीं जाने देंगे, उसका अहित नहीं होने देंगे। और उनने सैनिकों को कहा कि जाओ बूढ़ी माँ को लेके आओ। बूढ़ी माँ ने कहा कि
कौन सा महावीर? आज शब्द बोलने लगे, ओ महावीर जो नंगे घूमते हैं। और सैनिकों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ऐसे वो हमारे राजा के गुरु हैं, भगवान है। तो उसने कहा जाओ जाओ बहुत देखे। बेचारे वापस आ गए। राजा को सुन के भी खराब लगा, उन्होंने कहा जाओ उसको पकड़ के लेके लाओ। उसको कहा कि अब आप ऐसे चलो सीधे, नहीं तो हम आपको पकड़ के लेके जाएंगे। तो उसने कहा हाँ अच्छा ठीक है, चलना ही पड़ेगा, चलते हैं। फिर 2 मिनट रुक जाओ। और अंदर गई, उसने सलाखें उठाई, लोहे की बड़ी बड़ी कीलें अपनी आंखों में घुसा दी, आंखें फूट गईं, खून निकल पड़ा। उसने कहा अब लेकर के चलो। तो ऐसे आपके गांव में, आपके घर में ही नहीं है, ढूंढने जाओ तो यहाँ भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। सबकी अपनी योग्यता होती है। फिर भी हम अपनी धर्म बुद्धि से सबके उपकार की भावना रखें। ओम। आचार्य श्री के चरणों में त्रिबाल नमस्तु। मैं ऋषभदेव केसरिया जी से ऋषभदेव समाज का पूरे संपूर्ण समाज का नमस्तु। गुरुदेव, ऋषभदेव में आदिनाथ भगवान का बहुत विशाल प्राचीन मंदिर है, जो कि 2 भाइयों की लड़ाई में राज्य सरकार के अंतर्गत चला गया है। ये संपूर्णतया दिगंबर जैन मंदिर है। किसी भी प्रतिमा के चक्षु नहीं लगे हुए हैं। सभी सेवा पूजन अपने हिसाब से करते हैं। जैन से अजैन भी ज़्यादा करते हैं। निवेदन इस प्रकार है कि शाम के समय 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक उस मूल नायक प्रतिमा के आंगी धारण कराई जाती है। सोने चांदी हीरे पन्ने की आंगी धारण कराई जाती है, लेकिन चक्षु नहीं लगते हैं। तो मेरा निवेदन है, क्या उस प्रतिमा के दर्शन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आप ही पधारे हैं वहाँ। हाँ, हम भी वहाँ पधारे हैं। 1 महीने की वाचना वहाँ हुई। करीब। लगभग रोज ही भगवान श्री के दर्शन को भी जाते थे। जब वो पूरी तरह से निर्ग्रंथ शुद्ध शांत मुद्रा में होते हैं तो प्रातः अभिषेक के समय हम लोग भी जाते थे, अभिषेक भी देखते थे। और ये तो है कि हम वीतरागता के पुजारी हैं, इसलिए वो जो सारा परिग्रह वाली स्थिति है उसमें हमारी पूजा वंदना करना तो संभव नहीं है। बाकी वीतरागता की पूजा करें, प्रार्थना करें कि वह प्राचीनतम, श्रेष्ठतम, अतिशयकारी जिनालय पूरी तरह से वीतराग दिगंबर आमनाय के अनुसार ही माना जाए, पूजा जाए, अधिकार मिले जैनों को, दिगंबरों को। बहुत जगह ऐसा है। और उन भाई लोगों की ऐसी ही दृष्टि है कि परिग्रही ही भगवान होते हैं, भगवान से सजे ही हुए होते हैं। तो अब उसका भी क्या इलाज है? जो भी है अपने विवेक से प्रवृत्ति करें। ओम।